दोस्तों ये है मेरी HLO ऐप और इसमें मैं आपको एक एंट्री करके दिखाऊंगा। हमारे काफ़ी सारे साथी कंफ्यूज के साथ साथ परेशान भी हैं, कैसे क्या करना है, कौन सी सावधानी बरतनी है, कौन सी गलती नहीं करनी है। तो आइए देखते हैं किस तरीके से हमें एंट्री करनी है। तो ध्यान से देखिएगा, हर एक स्टेप को फॉलो कीजिएगा ताकि कोई भी आपको दिक्कत ना आए। और हमारे पास कुछ इस तरीके का है। देखिए पहला हमारे पास है, यहाँ पे मकान की हमें प्रविष्टि करनी है, हमें एंट्री करनी होती है। यहाँ से हम डेटा को अपडेट करते हैं, अगर कोई मिस्टेक हो गई है तो उसे हम ठीक करते हैं जब तक वो सिंक नहीं होगा। यहाँ पे हम हैं पहले से सिंक किए हुए डेटा को भी अपडेट कर सकते हैं, यानी कि आपने सिंक कर दिया है उसके बावजूद भी आप डेटा को करेक्ट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे आप समरी देख सकते हैं कि आपने कितना काम कर लिया है और कौन सा सही है, तो आप सारी समरी देख सकते हैं। यहाँ से आप सिंक करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता है। इसका आपको प्रयोग नहीं करना है, ये फाइनल में इसका यूज होगा। तो आइए देखते हैं, हम सीधा मकान की प्रविष्टि पे करते हैं। और यहाँ पे सबसे मेन चीज़ है कि जब ये आप शुरू करते हैं तो ये घूमेगा, देखो ये, क्योंकि लाइन क्रमांक जो है ये अपने आप जनरेट करता है। देखो ये जनरेट हो गया है, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो ये अपने आप होगा। उसके बाद सबसे मेन चीज़ है यहाँ पे दो चीज़ें। पहले आपका ये भवन संख्या है, ये नगर पालिका या स्थानीय प्राधिकरण जो भी नगर निगम वगैरह है उन्होंने दे रखे हैं सबको जनसंख्या के लिए भवन नंबर दे रखे हैं। और यहाँ पे है जनगणना मकान नंबर, इसमें आपने CN करके एंटर करना है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे एरो पे करता हूँ तो मैंने इतने सारे कर दिए हैं, ये सारे 53 कर दिया है, साथ में 54, 55, तो ये सारी एंट्री हमारी हो चुकी है। ठीक है, इतनी सारी 65 तक। अब आप देखोगे तो मैंने क्या करना है, 65 में मैंने काफ़ी सारी एंट्री कर दी है, मुझे इसी में आगे अपडेट करना है क्योंकि कुछ किराएदार हैं उसमें, तो किराएदारों की एंट्री करनी है। तो चलिए मैं यहाँ से इसे बंद कर देता हूँ और यहाँ पे मैं CN 165 टाइप भी कर सकता हूँ, लेकिन सीधा मुझे यहाँ पे दोहराए पे करना है तो ये अपने आप जो है 165 ले लेगा। यानी कि हमारी जो 165 नाम जो नंबर की बिल्डिंग है उसी में हम एंट्री और कर रहे हैं। अब जनगणना मकान नंबर है, मकान मालिक की एंट्री कर दी है, तो हमें क्या करना है, नया पे करना है, क्योंकि वो नया घर है, यानी कि नया मकान है वो। और इसमें आपने नया यहाँ पे एंट्री कर दी है और आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा, ये भी अपने आप जनरेट होता है। तो यहाँ पे आप देखोगे क्या है, लाइन क्रमांक है, उसके बाद यहाँ पे भवन संख्या है, ये जनगणना मकान संख्या है। तो ये सारी चीज़ आप ध्यान से भरें, क्योंकि ये एक बार जो भी इसमें गलती हो जाती है तो इसे ठीक करना थोड़ा सा मुश्किल सा रहता है। हालांकि ठीक कैसे करना है उसकी मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप फिर भी ठीक कर सकते हैं चाहे आपने सिंक भी कर दिया हो। अब हम अगले पे ऑप्शन पे जाना है और यहाँ से आपको ऑप्शन मिलेगा, दो ऑप्शन है, क्या आपने पहले से परिवार की जनगणना की है सेल्फ। तो अगर सेल्फ की है तो आप हाँ करेंगे और नहीं तो नहीं करेंगे। वैसे जहाँ तक जो हमारे साथियों का एक्सपीरियंस है कि हाँ करने पर भी वो आईडी ले नहीं रहा, तो आप नहीं कर दीजिए और नई तरीके से हम इसे फिल करते हैं। अब जो बिल्डिंग है वो क्या है, मतलब मकान मालिक ने अपने लिए तो बढ़िया बना रखा है, लेकिन किराएदारों वाला नॉर्मल है। तो जनगणना जो मकान है इसमें फ़र्श की जो सामग्री है फ़र्श में वो कैसी है, तो नॉर्मल ये सीमेंट से बना हुआ है। हालांकि मकान मालिक ने टाइल वगैरह लगा रखे थे अपने लिए, लेकिन जो किराएदार हैं उनके लिए क्या है, सीमेंट वाला है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको आ रही हैं। और पक्की ईंट की दीवार है, कंक्रीट का छत बढ़िया है, आवास है ये। अगर आपका दुकान है तो आप इसे दुकान पे करेंगे, आपकी 2-3 एंट्री होगी और आपका फिल हो जाएगा। बट ये आवास है, नेक्स्ट करेंगे। तो जो बिल्डिंग है, जो मकान मालिक का जो घर है वो उसकी अच्छी कंडीशन है, लेकिन किराएदार की रहने योग्य है, तो हमने रहने योग्य पे क्लिक कर दिया। उसके बाद यहाँ पे परिवार क्रमांक अपने आप ये जनरेट हो गया है, इस पर आप कुछ भी नहीं कर सकते। अब आपको यहाँ पे जो भी जितने लोग रहते हैं और यहाँ पे मुखिया का नाम लिखना है, तो ये सारी चीज़ें नॉर्मल है, हम यहाँ से एंट्री कर लेते हैं उनकी। अभी इतनी डिटेल भर दी है, अगला करेंगे। अगले पे क्या है, उसका जो रहता है वहाँ पे तो पुरुष है स्त्री है। ध्यान रखिए, जो कैटेगरी है
वो एससी भरेंगे आप, अगर एससी कैटेगरी का है। दिल्ली में बताया कि एसटी बहुत कम है, ठीक है। अदर स्टेट में आप एसटी भी भर सकते हैं। और अगर ओबीसी है या जनरल है तो आप उसे अन्य में करेंगे, ठीक है। तो ये अन्य में है, जनरल है। उसके बाद मकान अपना है कि किराए का है, तो इनका किराए का है, कहीं और भी जगह मकान नहीं है। कमरे जो है एक ही है। और जो विवाह दंपति है वो कोई नहीं है, सॉरी 2 लोग हैं, मियाँ बीवी है, तो हमने एक दंपति कर दी है और हम इसे आगे बढ़ेंगे। पानी जो है वो नल का पानी आता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे परिसर के अंदर ही है पानी। उसके बाद बिजली क्या है, बिजली में प्रकाश का स्रोत बिजली है। और शौचालय जो है उनका शेयरिंग है, ठीक है। ये ध्यान रखें, ये मकान मालिक में हमने ये वाला डाला है केवल परिवार के लिए, लेकिन किराएदारों में क्या है कि उनकी शेयरिंग है, तो हमने शेयरिंग कर दी है और हम अगले पे चले गए। बाकी सेप्टिक जो शौचालय है वो सीवर पाइप है, ढकी नाली से है, स्नान गृह है उनके पास। और जो एलपीजी है वो किराएदारों के पास कोई कनेक्शन नहीं है, वो बाहर से भरवाते हैं, तो हमने चौथे ऑप्शन पे क्लिक कर दिया है। एलपीजी यहाँ पे अगला है। क्या है, इन पे मोबाइल है और टीवी नहीं है इनके घर में, तो टीवी नहीं है। मोबाइल स्मार्टफोन है बट लैपटॉप नहीं है, हमने एंट्री कर दी है। उसके बाद देखोगे तो स्मार्टफोन तो है ही, मोबाइल और टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन क्या है। साइकिल नहीं है इनके पास, तो कार जीप भी नहीं है। और जो ये नॉर्मली क्या खाते हैं, गेहूँ खाते हैं। इन्होंने बताया हमें कि हम रोटियां ज़्यादा खाते हैं, हालांकि उन्होंने कहा चावल भी खाते हैं लेकिन रोटी खाते हैं। हमने गेहूँ पे क्लिक कर दिया, अगले पे गए। अब अगला जो है हमने यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, ठीक है। तो मोबाइल नंबर डालते हैं और उसके बाद अगला ऑप्शन हमारे पास, अब यहाँ से हमने मोबाइल नंबर डालना है और मोबाइल नंबर डालने के बाद हमारे पास यहाँ पे सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद एक बार फिर से आपके पास यहाँ से ऑप्शन आता है कि आप सारी चीज़ें देख लें, और अगर आप सारी चीज़ें श्योर हैं आप ज़रूर देखें एक बार, क्योंकि पुष्टि कर दी आपने और उसके बाद आपने सिंक कर दिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है और आपको इसे एडिट करने में काफ़ी मुश्किलें आ सकती हैं। तो एक बार मैं चाहूँगा कि आप इसे पुष्टि करें, देख लें। एक बार पुष्टि कर ली है और अब आप देखोगे कि अगले मकान के लिए फिर से घूमने लगा है, यानी कि जो लाइन क्रमांक है वो यहाँ पे अपने आप जनरेट होगा थोड़ी देर में। देखो तो ध्यान से जब भी आप कोई भी एंट्री करते हैं तो देखिए नंबर अपने आप आ गया है। और अब आपको यहाँ से फिर से दोहराए पे करना है और हम अगले पे बढ़ते हैं। लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप पहला पेज भरें उसे आप ध्यान से भरें, क्योंकि ये एडिट करना मुश्किल है और इसमें दिक्कत आ सकती है। हालांकि सिंक करने के बाद अगर आपकी मेजर प्रॉब्लम आ गई है तो आप उसे भी ठीक कर सकते हैं, जिसकी मैंने प्रॉपर वीडियो बनाई है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लें अगर आपसे कोई प्रॉब्लम कुछ चेंज हुआ है तो, ठीक है। डिलीट करने से मतलब है कि वो एडिट हो सकता है। बाकी कोई भी डाउट, कन्फ्यूज़न, सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और इसी तरह की जो भी इंफॉर्मेशन अपडेट आपको लगातार मिलती रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ से जैसे आप डेटा फिल करते हैं तो सिंक के लिए ऑप्शन आता है, तो आप बार बार सिंक भी करते रहिए। कई बार जो है वो डाटा इधर उधर हो जाता है, तो आप इससे बचने के लिए तो अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।